दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। अयोध्या में हुआ श्री राम मंदिर भूमि पूजन। बिजनौर में मनी दिवाली, लोगों ने जलाए दीप, आतिशबाजी कर मनाई खुशी। धामपुर पुलिस ने पाडली मांडू गांव में गोलीबारी के दौरान 2 लोगों की हत्या के मामले में 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। किरतपुर के शादीपुर में मोबाइल का रिचार्ज कराने जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या का प्रयास। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। किरतपुर के दरगोपुर गांव में खेत जा रही किशोरी के साथ 2 युवकों ने किया दुष्कर्म का प्रयास। दुष्कर्म न कर पाने पर युवती पर चाकू से हमला कर फरार हुए युवक। नजीबाबाद में बिहारी के चौराहे पर फ्लाईओवर पर पलटा ट्रक पलटने से कई घंटे मार्ग रहा अवरुद्ध। चांदपुर पुलिस किया नईम हत्याकांड का खुलासा। बीते दिन आम के बाग में मिला था नईम का गोली लगा शव। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। नेटौर के मंडोरा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में महिला सहित एक पक्ष से 3 लोग हुए गंभीर घायल। बहजोई में लोगों ने घरों में दिए जलाकर और आतिशबाजी कर मनाई राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना की मांग को लेकर मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के अधिकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद में बेरोजगारी से जूझ रहे फंड लगाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग पीड़ितों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर की फंड लगवाने की मांग। श्री राम जन्मभूमि पर पूजन और शिलान्यास को लेकर जसपुर में भी जश्न का माहौल। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर में मिठाई वितरित कर साझा की खुशियां। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के धर्मगुरु डॉक्टर देव सिंह अदैती का भारतीय वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया स्वागत। विस्तार से। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वो शुभ घड़ी आई जब मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया गया। पूजन का दिन तय होने के बाद से ही जनपद बिजनौर के लोगों में भी खुशी की लहर थी। आखिरकार वो दिन आया जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया। जनपद बिजनौर के लोगों ने दिन भर अपने अपने तरीके से भूमि पूजन की खुशियां मनाई। कई मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए गए तो कहीं लोगों को हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। शाम होते होते जनपद में दिवाली सा नजारा दिखने लगा। राम भक्तों ने अपने अपने घरों को दियों से रोशन कर दिया। नजारा देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये दिवाली की रात हो। लोगों ने मंदिरों, घरों और अपने प्रतिष्ठानों को दियों की रोशनी से जगमगा दिया। मंदिर निर्माण की खुशी में लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। लोग भगवान श्री राम के भजनों पर थिरकते नजर आए। सदियों बाद आए ऐतिहासिक लम्हों को पाकर जनपद के लोग झूम उठे और लोगों ने जमकर खुशी मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत समय पश्चात आज ही शुभ अवसर आया है कि हमारे श्री राम जी के मंदिर के निर्माण का कार्य कल से प्रारंभ होने जा रहा है। इसी खुशी में हमने ये दीप प्रज्वलित किया है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान जी का पावन मंदिर का आज निर्माण हुआ, उसका भूमि पूजन हुआ है सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग गायत्री प्रज्ञापीठ बच्चावाला में ये दीपोत्सव का कार्यक्रम हम सभी लोग संपन्न कर रहे हैं, जिसमें सभी पास पड़ोस के सभी भाइयों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। तो इसमें हम सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे भारतवर्ष का जो एक मूल धरोहर
के रूप में हमारा मंदिर जो था उसका जीर्णोद्धार हुआ है और बड़ी प्रसन्नता है हम सभी लोगों को। सुकृतानि सन्तु विवादवादये ओम शं नो दावाततिपूर्वतो शं नमस्तु शं न औषधिर्भवन्तु शं न पतिरस्तु जीवम्। एक लगा जाए वो दूसरा उठ लेगा हुआ है और नींव के अंदर रखी जाएगी, बाकी तो जैसा कुछ होगा। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये मुझे बाद में ध्यान है कि मैंने क्या कम से कम ये भी तो बताऊं कि कितने काम करने पड़े इस समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, और आज ये समाज एक सूत्र में बंधता हुआ नजर आ रहा है। ये जो जय श्री राम का नारा गूंज रहा है ना, जिधर जाओ जय श्री राम है, इसी से काम होने वाला है। अध्यात्म में भी, ये मेरे जीवन के अंदर भी काम आने वाला है। और ये जो मंदिरों की कमी नहीं है, मंदिर बहुत है, मंदिर बना भी लेंगे, लेकिन ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, जिसके अंदर एक मिसाल होगी। अभी तक दुनिया के अंदर जितने मंदिर बने हैं, भव्यता हो सकती है, मालदार हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक बात जिसके अंदर सारे समाज का, छोटे से लेकर के बड़े तक का कोई भी समाज नहीं छूटा, जिसका वहां पर कोई ना कोई अंश किसी न किसी रूप में वहां पर नहीं पहुंच रहा या नहीं लग रहा। नजीबाबाद में बिहारी के चौराहे पर फ्लाईओवर पर ट्रक पलटने से रोड पर जाम की स्थिति बन गई। फ्लाईओवर पर पलटे ट्रक की वजह से दोनों ओर जाम लग गया। फ्लाईओवर पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कराया और मार्ग पर आवागमन शुरू कराया। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। हाँ,
पुल से नीचे गाड़ी गिर गई, 2 आए थे तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकाली। उसके बाद रास्ता खुलवाया, रास्ता बंद दिया काफ़ी देर, अब सभी मुसाफिरों को परेशानी रही। नेहटौर के मंडोरा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। मामला इतना बड़ा कि लाठी डंडे तक चल गए। मारपीट में एक ही पक्ष से महिला सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। नेहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। कौन से गांव से आने वाले? मंडोरा की। क्या घटना हुई है? मारा मुझे किसने? अनीस ने, आमिर ने और आतिफ ने, राजा ने। किस बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ? जी, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा छोटा लड़का मेरा साइकिल चला रहा था, उससे वो छीन लिया था। उसने साइकिल नहीं दी तो उस पर ज़बरदस्ती पहले साइकिल पर डंडा बजाया, फिर उसे भी मारा। मैं बूझने गया तो मुझे भी मारा। लड़का आया मेरा, लड़के को भी मारा। लड़का बेहोश है, एडमिट है लड़का। तो अब पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी है, अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। मैंने रिपोर्ट कर दी है, एप्लीकेशन लिख के दिया है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया? 4 लोगों के खिलाफ। जो मेरे चोट बहुत है, टाके आए हुए मेरे। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की ताजा खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल। रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ, सबकी खबर सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं उत्तराखंड के जसपुर में भी लोगों में जश्न का माहौल देखने को मिला। हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर भर में मिठाई वितरित कर खुशियां साझा की। मंदिरों में हवन यज्ञ और भजन कीर्तनों का भी आयोजन किया गया। शाम के वक्त लोगों ने घरों पर दिए जलाए। नगर के मंदिरों को रंग बिरंगी लाइट्स और दियों से रोशन किया गया। वहीं लोगों ने आतिशबाजी कर मंदिर के भूमि पूजन की खुशियां मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट। चिर जो है प्रतीक्षित ये जो घड़ी आई है 492 वर्षों के बाद, लगभग 500 वर्षों के बाद, इसमें समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रीय जनता को हमारा बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है, सभी देशवासी इससे बहुत प्रसन्न हैं। ये बात जो है, ये समय आया है खुशी मनाने का, वो प्रसन्नता से खुशी मनाएं, आपस में सौहार्द बनाएं, एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष भाव न रखें, आनंद लें। जय श्री राम। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु डॉक्टर देव सिंह अदैती के अयोध्या से मुरादाबाद लौटने पर भारतीय वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल बीते दिन अयोध्या में हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु डॉक्टर देव सिंह अदैती को भी निमंत्रण मिला था, जिसके बाद वाल्मीकि समाज में भी खुशी की लहर थी। भारतीय वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि भूमि पूजन में वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु को बुलाना पूरे वाल्मीकि समाज के लिए गौरव की बात है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। जी गुरुजी, आप अयोध्या से लौट के आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 492 साल पहले
अयोध्या का जो श्री राम मंदिर था उसका कोर्ट में केस चल रहा था, उसकी सफलता मिली सुप्रीम कोर्ट में भगवान वाल्मीकि की हुई लिखी हुई रामायण जो संसार की प्रमाणिक रामायण है वो पेश की गई। भगवान वाल्मीकि की रामायण के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि वे राम हुए हैं, उनका अस्तित्व है, उनका जन्म स्थान अयोध्या है, वहाँ बनना चाहिए। कल अयोध्या में जब हमें बुलाया गया, RSS ऑफिस से फोन आया था मुझे, तो दिल्ली से उनके द्वारा मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे इतना सुंदर लगा कि अयोध्या का बच्चा बच्चा दीपमाला कर रहा है और इतने लोगों में जोश थी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान वाल्मीकि जी की रामायण के नायक श्री राम हैं। अगर वाल्मीकि भगवान और श्री राम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर रामायण में से वाल्मीकि को निकाल दिया जाए तो राम नहीं रहता, अगर रामायण में राम से वाल्मीकि को छोड़ दिया जाए तो राम नहीं रहता। एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की तरफ से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये जो श्री राम का मंदिर बना है, और मैंने ये डिमांड भी की थी और उन्होंने पहले मान भी ली कि वहाँ भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगेगी। उन्होंने आग्रह भी किया, मैंने उनसे मौखिक रूप से द्वारा उनको समझाया, उन्होंने मान ली। जय वाल्मीकि। तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का सर्वोच्च निर्देशक हूँ। हमारे गुरुजी को अयोध्या में बुलाने पर हमारे पूरे कौम में एक बहुत बड़ा हर्ष और बहुत उत्साह है और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी को वहाँ बुलाया गया और वहाँ उनको बुलाकर सबके साथ सम्मिलित करके हमारा गौरव बढ़ाया है। और यहाँ पर लौटते समय सभी जो यहाँ के भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनका स्वागत किया है और सब स्वागत करके गौरवमय अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने गुरुजी का स्वागत किया है। और ऐसे गुरुजी जो हमें मिले हैं, जो पूरे विश्व विख्यात गुरुजी हैं, तो वाल्मीकि समाज इन पर गर्व करता है। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लोगों ने रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की भव्य मूर्ति राम मंदिर परिसर में लगवाने की मांग की। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। मेरा नाम जसपाल सिंह वाल्मीकि है। किस उद्देश्य से आना हुआ आपका? आज वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से और जनपद मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार अधिकारिता मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधिकारी के माध्यम से, जिसमें आज मैं आपके माध्यम से बात बता देना चाहता हूँ कि बड़ा हर्ष का विषय है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। परंतु एक दुखद विषय ये है कि रामायण के रचयिता, माता सीता के रक्षक, सब कुछ के रक्षक पालनहार, और इस एक भारत में ऐसा महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण जो भगवान वाल्मीकि महाराज ने लिखा, आज वाल्मीकि समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। तो मैं जिलाधिकारी के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अयोध्या में भगवान वाल्मीकि महाराज का एक भव्य मंदिर स्थापित किया जाए। मुख्य द्वार पे भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर होना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी हैं जो आज रामायण घर घर में हिंदू धर्म में पढ़ी जाती है। आज जो राम को मानने वाले लोग हैं, भगवान वाल्मीकि जी देन है। भगवान वाल्मीकि जी देन है जो माता सीता जी के रक्षक हुए, लव कुश के रक्षक हुए, और उन्हें ऐसा संपूर्ण ज्ञान 12 बरस शरण में रखने के बाद आज उसका सिला उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार ये दे रही है कि उनका निर्माण वाल्मीकि मंदिर का निर्माण नहीं किया जा रहा है। तो हम इसी ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ये अनुरोध करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ भगवान वाल्मीकि जी महाराज का भी भव्य मंदिर स्थापित किया जाना न्याय है।
अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।